केमिस्ट्री में हम लोग नोमेनक्लेचर को देखेंगे। नोमेनक्लेचर पे आने से पहले हम लोगों को इसके बारे में जानना पड़ेगा। ये एक चार्ट है, ये चार्ट है कार्बन के नंबर पे। जितना कार्बन का नंबर होगा तो सबका एक स्पेसिफिक नाम है। इसी नाम पे जो है आपको हाइड्रोकार्बन जो ग्रुप है उसका सफिक्स यूज किया जाता है। तो पहले इस पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अगर कार्बन 1 हो तो उसको हम लोग मीथा कहते हैं, कार्बन 2 हो तो ईथा कहते हैं, कार्बन 3 हो तो प्रोपा, कार्बन 4 हो तो ब्यूटा, कार्बन 5 हो तो पेंटा, इसी तरीके से 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ओक्टा, 9 को नोना, 10 को डेका। तो हम लोगों को मेनली जो काम है डीका तक का ही काम होता है, लेकिन इसके बाद भी ये चार्ट आगे बढ़ता है। तो आपको हम उसका एग्जांपल बता दें, जैसे कि 11 नंबर पे आता है तो इसमें अन, 1 के लिए अन यहाँ पे यूज किया जाता है और प्रीफिक्स इसको कहते हैं। तो ये हो गया अन डीका। इसमें होते हैं डाई डीका, ये 12 के लिए, ट्राई डीका 13 के लिए, फिर टेट्रा डीका 14 के लिए, फिर यहाँ पे 15 से ना ये यहाँ से ये वाला प्रीफिक्स यूज हो जाता है, पेंटा और डीका। डीका मतलब 10 और पेंटा मतलब 5, तो 10 और 5 मिलकर कितना हो गया 15। फिर हेक्सा और डीका मिलके क्या हो जाएगा 16। हेक्सा मतलब 6 और डीका मतलब 10। इसी तरीके से आगे जो बीच में हमने जो गैप छोड़ा इसीलिए छोड़ा, सबको तो लिखना आवश्यक नहीं है। अब 16 को हम लोग क्या लिखेंगे हेक्सा डीका, 17 को क्या लिखेंगे हेप्टा डीका, 18 को क्या लिखेंगे ओक्टा डीका, 19 को क्या लिखेंगे नोना डीका, और उसके बाद 20 का जो है नाम चेंज हो जाता है, उसको कहते हैं डबल डीका। फिर इसी तरीके से 20 के बाद अगर हमको आना होगा 21 के लिए तो क्या होगा अन डबल डीका, डाई डबल डीका, ट्राई डबल डीका, टेट्रा डबल डीका, फिर पेंटा डबल डीका, ऐसे ही हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना ऐसे चलेगा। फिर 30 वाले में हो जाएगा ट्रिपल डीका, ऐसे आगे बढ़ता है। तो ये हो गया चार्ट। हमको मेनली इस चार्ट में 10 तक का ही काम होगा, 10 से ज्यादा नोमेनक्लेचर नहीं जाता है, मतलब हम लोगों को 12 तक में ये 10 से ज्यादा नहीं जाएगा। अब आते हैं सबसे पहले हम लोग सबसे पहले हाइड्रोकार्बन चूज करते हैं एल्केन। एल्केन है सबसे पहला हाइड्रोकार्बन, इसमें एल्केन आता है, एल्कीन आता है, एल्काइन आता है, एल्कील आता है। 4 हाइड्रोकार्बन आएंगे जो ओपन चेन के लिए आता है। ये जो आपको बताया जा रहा है किसके लिए है, ओपन चेन के लिए, खुली श्रृंखला के लिए। तो चलिए सबसे पहले एल्केन है। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2, यानी ये जो N किसका रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर कार्बन का, ये N किसका रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो बॉन्ड इसमें कौन सा बॉन्ड यूज होने वाला है सिंगल, यानी जो एल्केन होता है इसमें कौन सा बॉन्ड यूज होता है सिंगल। इसके बाद इसमें सफिक्स जो यूज होगा N यूज होगा। चलिए सबसे पहले हमने N के जगह पे 1 ले लिया, N के जगह पे 1 ले लिया तो क्या हो गया CnH2n+2। हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है, N के जगह पे जहां जाए N है वहां 1 भर दी, N के जगह 1 यहाँ पे भी 1, तो C1 को तो लिखा नहीं जाता, H में 2 × 1 2 और फिर 2 ऐड करिएगा तो 4, यानी CH4 एक आपको क्या बन गया मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया, जिसको हम लोग आणविक सूत्र कहते हैं। क्या बना है, इसको क्या कहते हैं आणविक सूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे अब क्या है, अभी इसका नोमेनक्लेचर यानी जो मेन है हम लोग इसका नामकरण करते हैं। तो देखिए कार्बन एक है, कार्बन को यहाँ पे क्या लिखा है मीथा। तो यहाँ पे देखिए जब भी ये नाम में आता है तो इसका लास्ट जो वोवेल होता है वो हटा दिया जाता है, लास्ट वोवेल सब में से हटा देंगे। तो मीथा के जगह पे क्या लिखाएगा मिथ लिखाएगा, ठीक है। हिंदी में मीथा है, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे हम लोग मिथ लिखेंगे, हिंदी में क्या लिखेंगे मिथ, हो गया। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्या लिखा जाएगा मिथ। अब देखिए इसमें आपको जोड़ना क्या सफिक्स में ANE, तो यहाँ पे भी क्या जोड़ेंगे ANE। तो जुट के क्या हो गया मीथेन, हिंदी में N है तो N का मतलब क्या होता है ऊपर में एकले, तो यहाँ पे बन जाएगा मीथेन। तो नामकरण हो गया, CH4 का जो फार्मूला का नाम हो गया मीथेन। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और सिंपल स्ट्रक्चर की बात की तरफ चलते हैं। पहले तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मतलब इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में दिखाना, इलेक्ट्रॉन को बिंदु के मात्र रूप में दिखाना ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। तो यहाँ पे कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन ये जो डॉट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो पहले इसके दायरा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वो देख लेते हैं। तो कार्बन के पास 1s2 2s2 2p2 होता है। तो हमें p पे यहाँ पे देखिएगा तो इसका बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 4, यहाँ पे हम 4 इलेक्ट्रॉन इसके सामने रख दिए। इसी तरीके से हाइड्रोजन में कितना है 1, तो हाइड्रोजन में जहां जहां बैठे थे एकदम इसके सामने बैठा दिए। अब रहा बात बॉन्डिंग करने का बात, तो देखिए कार्बन में जो लास्ट ऑर्बिट है p गया है,
पी का क्षमता टोटल कितना होता है 6, जिसमें से 2 अरेंजमेंट है, तो कई गो और बचा हुआ है 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन और अगर इसको मिल जाता तो ये अपना ग्रुप को कंप्लीट कर लेता। यानी इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन का कमी है 4, तो ये अपने बगल वाले 4 हाइड्रोजनों से एक एक इलेक्ट्रॉन को कैरी कर लेगा। अब बेचा और हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन में देखिएगा एस में 1 है, एस में रखने की क्षमता कितना होता है 2, यानी इसमें भी 1 का कमी है, तो ये भी अपने जो दिया हुआ है कार्बन को इलेक्ट्रॉन वो फिर से उसे वापस तो लेगा। दुनिया का दस्तूर होता है, जब आप दीजिएगा तो लेना तो ये है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग हुआ है वो एक पेयर इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग हुआ है। 1 पेयर इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन के पास 4 को क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, जो किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कार्बन की मतलब एन की संख्या 4 रखने जा रहा है, तो फार्मूला में यहाँ पे क्या हो जा रहा है, फार्मूला हमारे पास क्या है, एल्केन के लिए CnH2n प्लस में 2, तो यहाँ पे n की जगह 4, ये भी n की जगह 4 प्लस में 2, तो फार्मूला क्या बन गया C4H 4 दूना 8 2 10। तो यहाँ पे देखिए 4 कार्बन होता है तो हम लोग क्या कहते हैं ब्यूट, और ए नहीं जोड़ देंगे, हिंदी में क्या कहेंगे ब्यूट, और एक के लिए और 9 जोड़ा जाता है, तो क्या बन गया ब्यूटेन, क्या बना ब्यूटेन। अब देखिए सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन को सीरीज में लिख दीजिए लाइन से। तो हमेशा याद रखिए कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच में हमेशा जो बॉन्ड होता है वो कार्बन कार्बन के बीच में ही बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इस कार्बन कार्बन के बीच में कोई दूसरा नहीं आ सकता है, कभी भी नहीं आ सकता है। तो बस हर एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन बैठा दिए, और हाइड्रोजन चूंकि बीच में नहीं जाएगा तो खाली चारों तरफ बैठेगा। देखिए हर एक इलेक्ट्रॉन के सामने 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 बैठाएगा तो 10 अपने आप हो जाएगा। बस करना क्या है, ये कार्बन के लिए 8 को पुराना था क्योंकि 4 था, और ये 4 कंप्लीट होने के लिए लेगा 4 इसका अपना खुद का, ये अपने अगल बगल वाले से 4 को लिया, ये भी अपने अगल बगल वाले से 4 को लेके रिंग पूरा लिया, ये भी अपने अगल बगल देखिए 4 को खुद का 5 6 7 8, इसका भी 4 को अपने खुद का 5 6 7 8, तो सारा अपना एक रिंग फॉर्म कर लिया। इसके बाद अब हाइड्रोजन के बारे में देखिएगा तो इसके पास एक था, इसको भी एक चाहिए था, तो ये भी अपना रिंग कंप्लीट, ये भी इसी तरीके से सारा दिख रहा है कि हाइड्रोजन भी अपना रिंग कंप्लीट कर दे रहा है। यानी देखिए यहाँ पे देखिएगा तो कितने इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग हो रहा है, 1 पेयर का, 1 पेयर इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, बॉन्डिंग हो रहा है। तो 1 पेयर इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग होने मतलब सिंगल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड रहेगा और चारों तरफ हाइड्रोजन को बैठा देंगे। हर एक कार्बन के पास 4 गो लाइन होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, हमेशा ये काउंटिंग करिएगा कि हर एक कार्बन के पास कितना लाइन हो सकता है, 4। तो 4 हमने पहले कार्बन को एक लाइन से लिख दिया और हर एक कार्बन के पास 4 4 गो लाइन खींच दिए। इसके बाद क्या होगा, चारों तरफ हाइड्रोजन बैठा दीजिए, स्ट्रक्चर इजीली बैठ जाएगा। ठीक।